एसेंशियलिज्म्स यानी जो जरूरी है बस उतना ही। ये बुक्स दुनिया में ज्यादा से ज्यादा बिकने वाली बुक्स है। बुक के ऑथर है क्रैग मैकॉन। हमारा ब्रेन कुछ ऐसा है जिसमें हजारों विचार एक साथ आते जाते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में खुद का ध्यान और खुद की ऊर्जा एक ही दिशा में कैसे स्थिर करे, अपने आप को बिना जरूरी कामों से कैसे दूर रखें। अगर आपने ये काम कर लिया तो आप एक कामयाब इंसान हो। तो दोस्तों उम्मीद है आप एकदम अच्छे हो गए। तो बिना वीडियोस को कीप किए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है दोस्तों कि आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आऊं मैं हमेशा, और आपकी लाइफ में कुछ खास वैल्यू ऐड कर सकूं मेरे एफर्ट से, मेरी मेहनत से, और आपके सपोर्ट से और आपके हौसलों से मैं जुड़ सकूं। तो चलिए बिना रुके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एसोसियलिज्म्स यानी जो जरूरी है बस उतना ही, ये आसानी से नहीं हो सकता दोस्तों। इसके लिए हमें खुद एक एसेंशियलिस्ट बनना होगा, खुद के ऊपर कड़ी मेहनत करनी होगी। इसमें कुछ चीजों को सीखकर, कुछ चीजों को समझकर एक परफेक्ट एसेंशियलिस्ट हम बन सकते हैं। उसके लिए हमें खुद मेहनत करनी होगी। वो कैसे देखते हैं चलिए। उससे पहले दोस्तों ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि एक दिशाहीन कश्ती हमेशा समुद्र में ही तैरती रहती है, वे शायद ही कभी किनारे पर पहुंच पाए। इसी तरह दोस्तों हम इंसानों में भी होता है, हमारी कोई दिशा तय नहीं होती, हमारा कोई गोल तय नहीं होता, हमें कहाँ जाना है वो हमारा रास्ता, हमारा मैप हमारे पास खुद के पास रेडी नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें एसेंशियलिस्ट बनना जरूरी है। वो कैसे बन पाएंगे चलिए हम देखते हैं। जैसे कि अगर कभी ऐसा हो कि आपके पास अचानक ज्यादा काम आ जाए और आप समझ ही ना सके कि फर्स्ट प्रायोरिटी किस काम को मैं दूं, तो ऐसी कसम में खुद को रोक दे, एक गहरी सांस ले, खुद को पूछिए कि अभी इसी क्षण में मेरे खुद के लिए कौन सा काम ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आके इस पर ध्यान आपका जाए कि कल क्या महत्वपूर्ण है, ना तो इस पर कि 1 घंटे बाद क्या महत्वपूर्ण है। आपके लिए अभी इस वक्त में क्या महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए। अगर आप ये सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आप एक कागज और पेन लेके बैठ जाइए, 1 बाय 1 आप लिस्ट बनाइए अपने कामों की। आप ध्यान रखिए कि इस पल में मुझे क्या करना जरूरी है मेरे लिए, उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दे उस काम। कौन से टाइम क्या काम कर सकता हूँ मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से आप परफेक्ट लिस्ट बना लीजिए। अगर आपकी लिस्ट में कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो करने से ना नुकसान है ना फायदा है, ऐसे काम दिमाग में आते तो उसे अपने लिस्ट में से निकाल दीजिए। अगर ऐसा करोगे तो आपके बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो लिस्ट में से भी निकल जाएंगे। आपका दिमाग एक परफेक्शन में बैठ जाएगा कि मुझे अभी इसी पल में ये काम करना है, तो आपका दिमाग और आपका बोझ एकदम हल्का हो जाएगा और आपको खुद को अच्छा फील होगा। दोस्तों इस बात पर आप गौर करिए कि अगर हम वास्तविक नजर से देखें तो एक साथ हम सब कुछ नहीं पा सकते, ना तो हम एक साथ सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर सकते तो हमें कुछ चीजें सिलेक्ट करके कुछ चीजें हटाने की जरूरत ना होती। समझ गए आप दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा कि बिना मतलब के कामों को और बिना मतलब की बातों को हम खुद के ऊपर सवार होने देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है दोस्तों। जिस बातों का और जिस कामों का कोई तुक ही नहीं बनता, तो ऐसी चीजों को हमें लिस्ट में से निकाल देना होगा दोस्तों। तभी आप सुकून भरी सांस ले पाओगे और तभी आप अपना एक्स्ट्रा टाइम और ऊर्जा बचा पाओगे, उसे वेस्ट नहीं होने दोगे। तो आइए अब एक नजर डालते हैं हम 2 ड्राइंग के ऊपर। इसमें फर्स्ट जो ए वाला ड्राइंग है वो नॉन एसेंशियलिस्ट इंसान का ड्राइंग है, यानी उसके दिमाग में जो चलने वाली सोच है। और बी वाला जो ड्राइंग है वो एक एसेंशियलिस्ट इंसान की सोच है, यानी वो कुछ इस तरह से सोचता है। तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको कौन सा पसंद है और आपको क्या बनना पसंद है, ए या बी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बिना रुके। दोस्तों कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपका फ्रेंड्स का काम, आपकी फैमिली मेंबर्स का किसी का काम, या फिर आपकी पड़ोसी का काम आपको पसंद नहीं है, फिर भी आप उन्हें मना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप उन्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहते और आपके ना चाहते हुए भी वो काम आपको करना पड़ता है। और इसी जगह में अगर आपकी जगह एक एसेंशियलिस्ट इंसान होता तो वो सामने वाले को साफ मना कर देता, लेकिन वो मना भी करता तो इस अंदाज में करता कि सामने वाले को बुरा ना लगता। इस तरह से होता है कि एसेंशियलिस्ट इंसान। इसी तरह से दोस्तों गैर जरूरी चीजों को खत्म करने का अर्थ है हो सके तो बिना मतलब के और बिना फायदे के कामों के लिए सामने वाले को मना करना, और बिना फायदे के कामों को लिस्ट में से हटा देना, या सामने वाले काम देता है तो साफ मना कर देना। इसका मेन रीजन और पॉइंट यही है दोस्तों कि जिंदगी बहुत शॉर्ट है। इसे अपने तरीके से जीने के लिए हमें बहुत सारों के काम नहीं करने। खुद के जो काम सही है, हमें खुद को आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर सुधारने के लिए हमें वो ज्यादातर वही करने हैं। इसी तरह सही रास्ते पर चलने के लिए और जरूरी हिम्मत हासिल करने में यह सोच हमें मदद करेगी कि जीवन वास्तव में कितना छोटा होता है और इस छोटे से समय में हम क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों कि चुनने की हमारी क्षमता को ना तो कोई छीन सकता है, ना ही हम इसे किसी को दे सकते। इसे सिर्फ बढ़ाया जा सकता, बस और कुछ नहीं। और इसी के साथ में दोस्तों एक पॉइंट ये भी है कि चॉइस के कामों को जानना और अनइम्पोर्टेंट कामों को मना करना तभी फायदेमंद है जब आप एक रूटीन फॉलो अप कर पाओगे। एक अच्छी रूटीन हमारे क्रिएटिविटी को बढ़ाती है दोस्तों। एसेंशियलिज्म बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि हम जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं वैसे ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और चॉइस बढ़ती जाएगी। ऐसे टाइम में हमारे लिए एक एसेंशियलिस्ट बनना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, और फायदेमंद भी है। दोस्तों दुनिया की लाखों दिशाओं में आपको ले जाने वाले विभिन्न सामाजिक दबावों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय बाकी चीजों को हटाकर जो आवश्यक है बस उसी के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकने का एक सरल तरीका यही है, एक सही एसेंशियलिस्ट बनना। एक सही और सच्चा एसेंशियलिस्ट इंसान अपना ज्यादातर वक्त अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ ही बिताता है। वे पहले से ही अपना काम का रूटीन तय करके ही बैठा होता है और अनप्रोडक्टिव कामों से खुद को बचा कर रखता है।
दोस्तों आज के समय की अगर हम तकलीफ देखें तो सोशल मीडिया की लत जो लोगों को ज्यादा ही लत लग चुकी है। लोग घंटों तक स्क्रीन पर स्क्रॉल करते ही रहते हैं। खुद को भी पता नहीं होता कि उससे खुशी मिलती है या नहीं, कुछ पता नहीं। ये भी पता नहीं कि कितना टाइम वेस्ट किया है अभी, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कुछ पता नहीं। अनप्रोडक्टिव वीडियो को देखकर ओनली फॉर टाइम वेस्ट ही करती है ज्यादातर पब्लिक। वो खुद को एडिक्टिव कर चुके हैं इस चीजों से, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता अभी तक। दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजों से बचने के लिए एक एसएस लिस्ट बनना बहुत ही जरूरी होता है। एक पक्का एसएस लिस्ट वो है जिसने एक परफेक्ट कामों के लिए समय को बांट दिया है। पहले से ही तय होता है कि मुझे क्या करना है। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, आज से लेकर अगले महीने तक, इस महीने से लेकर अगले 5 सालों तक सब फिक्स होता है। हाँ, हो सकता है कि सिचुएशन को लेकर कुछ चेंजेस करने पड़े, लेकिन 90% वही होता है जो प्लानिंग में होता है। यह है एक एसेसिलिज्म का पावर। और एक सही एसेसिलिस्ट इंसान आज के दिन के लिए जो ज्यादा से ज्यादा कठिन काम होता है उसके लिए वो सबसे पहले करना पसंद करता है। वो दोस्तों आज और अभी क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए? याद रखें दोस्तों, जीवन बस इसी क्षण में उपलब्ध है। यदि आप अपने वर्तमान क्षणों को छोड़ देते हो, आप अपने दैनिक जीवन के क्षणों को गंभीर तौर पर नहीं जी सको। इसी के साथ में दोस्तों ये बात भी सही है कि हम अपने अगले 5 सालों के लिए तैयारी करते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी याद रखें कि जिस 5 साल की हमने प्लानिंग बनाई है वहाँ तक पहुँचने में 5 साल भी लगने वाले हैं। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। जो बीच का समय है उससे हमें एक एंजॉय भरे सफर के साथ जीना है। एक मिनट, एक सेकंड खुशी से एंजॉय करना है। एक एसेसिलिस्ट का तरीका है वर्तमान के साथ लयबंद रहने का, जीवन को खुलकर जीने का, ना कि चिंता में रहने का। बस उन्हीं चीजों पर खुद के मन और चित्त को एकाग्र करने का, और जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, ना तो बीते हुए कल में ना तो आने वाले कल में, आज और अभी जो महत्वपूर्ण है बस वही। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा। अपनी सोच कमेंट में जरूर लिखिए एसेसिलिज्म के बारे में, और इसे लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, ऐसे ही वीडियोस के लिए, ताकि आपका दिमाग क्रिएटिव रहे। तो मिलते हैं अगले स्टॉप पर, तब तक अपना ख्याल रखना। अलविदा दोस्तों।